हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज की जो वीडियो है वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड है और इसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्फ़िगर, क्लोन एंड टेम्पलेट। तो दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे, लाइक एज ए थ्योरेटिकल पार्ट मींस कॉन्सेप्ट क्या है, क्लोन कब क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ प्रोसीजर देखेंगे किसी वर्चुअल मशीन को कन्वर्ट करके क्लोन में और फिर टेम्पलेट में, और देखते हैं कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, रैंडमली आपने पिक किया चैनल को, तो आप हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि एक टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है, टेक्निकल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मीन्स अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स को फॉलो करते हैं और आप अपने खुद के सेटअप पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड, नॉट ओनली द वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड, किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे आप सिस्को से रिलेटेड या सर्वर से रिलेटेड या फिर किसी अदर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो है कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। प्रोसीजर फॉलो करके आप प्रैक्टिकल का रिजल्ट तो पा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको ट्रबल शूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पता है, आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है कि क्लोन के केस में बैकएंड में क्या होता है, टेम्पलेट के केस में बैकएंड में क्या होता है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर अगर क्लोन और टेम्पलेट में कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, तब भी आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो प्रोसीजर ये अपने पास सेटअप है, मैंने ये vCenter सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है। एक हमने ESXi लगा रखा है 192.168.0.102 के नाम से ESXi है, और साथ ही साथ उसमें विंडोज 10 जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी रन कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को हम क्लोन में कन्वर्ट करने वाले हैं। बट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्लोन कब तैयार करेंगे और टेम्पलेट कब तैयार करेंगे, ये आना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एज पर द नेम सजेस्ट, जब हम बात करते हैं क्लोनिंग की, तो क्लोन का मतलब जाहिर सी बात है कि क्लोन का मतलब है जस्ट अ डुप्लीकेट कॉपी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीएम क्रिएट कर रखा है और इस वीएम के ऊपर आपने मल्टीपल सर्विसेज इंस्टॉल कर रखी है, लाइक एज विंडोज तो है ही है, ओएस है, प्लस मान लीजिए इसमें विंडोज 10 आपने इंस्टॉल कर रखा है, साथ ही साथ ऑफिस के पैकेज इंस्टॉल कर रखा है, आपने टैली इंस्टॉल कर रखी है, राइट। या कोई भी आपने मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल कर रखा है, या फिर कोई भी ऑफिशियल आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है। मीन्स एक कंप्लीट पैकेज है। अब इस कंप्लीट पैकेज को आपको फिर से क्रिएट करना है। मीन्स एज इट इज आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, एक टिकट आता है कि आपको एज इट इज एक वीएम क्रिएट करनी है विद सेम विंडोज 10, ऑफिस, टैली एंड मोजिला है ना, ऑल जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है उसी सेम सॉफ्टवेयर, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और वर्चुअल मशीन हमें इन्वायरमेंट में चाहिए। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब एक तो ये तरीका है कि आप फ्रेश स्टार्टिंग से फिर से क्रिएट करो, मीन्स जीरो से स्टार्ट करो, वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, उस पर ओएस माउंट करो, माउंट करने के बाद इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह की रिक्वायरमेंट है, जो लिस्ट है सॉफ्टवेयर की, वो आप मैनुअली इंस्टॉल करो। ये सब कंप्लीट करने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा, करेक्ट। तो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन है तो कुछ चीज़ें आसान भी हो सकती हैं, जैसे कि क्लोन। अगर आप अपने एज इट इज जो वर्चुअल मशीन चाहते हैं तो आप क्लोन कर सकते हैं। क्लोन में क्या होगा ना, जो वीएम आपकी रन कर रही है एज इट इज एक दूसरी वर्चुअल मशीन आपकी रन करने लगेगी। ये आपने सिंगल वर्चुअल मशीन क्रिएट की है क्लोन के जरिए, लेकिन अब हर 10 दिन पे रिक्वेस्ट आने लगी, हर 15 दिन पे रिक्वेस्ट आने लगी, या एक ही बार में एक मल्टीपल वीएम क्रिएट करने की रिक्वेस्ट आ गई कि भाई जो आपके पास वर्चुअल मशीन अभी करंट टाइम पे है एज इट इज आप मेरे को 10 वीएम और प्रोवाइड कर दो, या एज इट इज आप मेरे को 25 वीएम और प्रोवाइड कर दो। तो अब मैनुअल तो जा नहीं सकते, 25 वीएम का मतलब है कि कम से कम आपको 2 दिन का टाइम लग जाएगा पूरे वीएम को क्रिएट करने में, विद एप्लीकेशन, विद सॉफ्टवेयर वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं एक सर्विस को, एक मेथड को, एक अपने vCenter सर्वर के फीचर को जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट, है ना। आप क्या करेंगे, उसी वीएम का टेम्पलेट बना लेंगे, और टेम्पलेट बनाने के बाद आप n नंबर ऑफ वीएम क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल वीएम, 10, 20, 15, 20, 50, जितने भी वीएम्स आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी भी डिमांड आई है, उन सभी डिमांड को आप सिंगल क्लिक पे फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि टेम्पलेट का मतलब है कि आप अपने वीएम का मास्टर कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। सी, अब देखिए इसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, टेम्पलेट की और भी नीड हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सेंटर हैं, 2 डिफरेंट लोकेशन में आपने सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं, आपकी 2 ब्रांचेस हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और उनका जो जियोग्राफिकल एरिया है थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, मीन्स आस पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एंड यू वांट टू यूज द सेम 25 वर्चुअल मशीन इन डिफरेंट लोकेशंस। जो दूसरी लोकेशन पे आपने VMware ESXi का सेटअप लगा रखा है,
उस दूसरे लोकेशन में, फॉर एग्जांपल दिल्ली लोकेशन में आपका मेन ऑफिस है, चंडीगढ़ लोकेशन में आपको वर्चुअल मशीन का क्लोन चाहिए, तो आप विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट एक ओवा फाइल में कन्वर्ट करेंगे, ओवीएफ फाइल में कन्वर्ट करेंगे, उसको एक्सटर्नल ड्राइव में कैरी करके चंडीगढ़ लोकेशन में डिप्लॉय कर देंगे, विद इन सेकंड आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी, राइट। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सिंगल वर्ड में आप बोल सकते हो कि क्लोन का जो मीनिंग होता है, क्लोन के केस में आप जो वर्चुअल मशीन है उसकी एज इट इज वीएम बना सकते हैं सिंगल, लेकिन टेम्पलेट के केस में ये क्या करेगा, आपकी वर्चुअल मशीन की मास्टर कॉपी क्रिएट कर देगा। मास्टर कॉपी से आप एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो ये साइट पे आप वीएम होस्ट कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं टेम्पलेट को, उस पर कॉन्फ़िगरेशन उसका अच्छा होना चाहिए, उस पर स्पेस अच्छे होने चाहिए, रैम, सीपीयू और हार्ड डिस्क की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकें। चलिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप क्लोन की बात करते हो ना, तो सारी चीजें क्लोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, मीन्स एक अनदर कॉपी बन जाती है। अब अनदर कॉपी बनने का मतलब ये है कि आपका मैक एड्रेस भी कॉपी होगा, आईपी एड्रेस भी कॉपी होगी, कंप्यूटर नेम भी कॉपी होगा, और जाहिर सी बात है ये तीनों ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर दोबारा अपने इन्वायरमेंट में इसको इस्तेमाल किया तो चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगी। एज वी नो दैट, अगर आपके पास इन्वायरमेंट में 10 मशीनें हैं और आपने 2 मशीनों की सेम आईपी कॉन्फ़िगर कर दी, तो डेफिनेटली वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। या 2 मशीनें हैं, 2 वर्चुअल मशीनें जिनका मैक एड्रेस इक्वल निकल गया, तो वो मशीनें जो है आउट ऑफ नेटवर्क हो जाएंगी या कॉन्फ्लिक्ट आना उसमें स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी सर्विस आप उस पर यूज नहीं कर पाएंगे। एज इट इज कंप्यूटर नेम के साथ भी होता है कि कंप्यूटर नेम, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये तीनों चीजें आपकी डिफरेंट होनी चाहिए एक दूसरी मशीन से। तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, आप अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, जो वर्चुअल मशीन का आपने क्लोन बनाया ना, उस पर एक छोटी सी कमांड रन कर देनी है, जिसको हम बोलते हैं सिस्प्रप। सिस्प्रप बेसिकली क्या है, सिस्टम प्रेपरेशन। सिस्प्रप कमांड आप जो है रन पे टाइप करेंगे, और रन पे टाइप करने के बाद एक छोटा सा विजार्ड आएगा, उस विजार्ड को फॉलो करेंगे, उस स्टेप को फॉलो करेंगे, और जो वर्चुअल मशीन्स की सारी चीजें हैं, स्पेशली मैक एड्रेस है एंड कंप्यूटर नेम है या जो उसकी आईपी एड्रेस है, वो डेफिनेटली ये कन्वर्ट करके एक सिंगल पैनल में आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो थ्योरेटिकल बात हुई। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लोन और टेम्पलेट के बीच में एक सिंगल वर्ड में आप रिप्लाई कर सकते हो। अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पुटअप करता है, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन क्लोन एंड टेम्पलेट, तो आपका सिंपल सा रिप्लाई यही रहेगा, वी कैन क्रिएट द क्लोन टू मेक अ सेम कॉपी ऑफ योर वर्चुअल मशीन, बट एट अ टाइम एक ही वीएम का हम क्रिएट कर सकते हैं क्लोन। बट इन केस ऑफ टेम्पलेट, so whenever we try to whenever we convert our virtual machine into the template, it means that it make a master copy of your virtual machine, and with the help of master copy you are able to create multiple VMs। ठीक है, ये रिप्लाई आप सिंपल सा दे देंगे, फील भी आएगा कि हाँ आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। बाकी प्रोसीजर आप 100% फॉलो करिए, छोटा सा सेटअप बनाइए अब अपने लैब के, और जितने भी हैं सबका प्रैक्टिकल करिए, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं अब। तो ये सेटअप अपने पास, ये विंडोज 10 की मशीन है, राइट। अब हम इसको टर्न ऑन कर लेते हैं। विंडोज 10 सिस्टम, इसमें हमने विंडोज 7 इंस्टॉल कर रखा है। इस वीएम को हम क्रिएट करने वाले हैं, टेम्पलेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो विंडोज 7 एक ऑलरेडी आपके पास रन कर रहा है, हमें एक वीएम और चाहिए। तो देखते हैं कैसे टेम्पलेट बनाते हैं, कैसे इसका इस पर्टिकुलर वीएम का क्लोन क्रिएट करते हैं, और क्लोन के बाद कैसे हम इस पर सिस्प्रप कमांड को एग्जीक्यूट करके सारी चीजें जो कन्फ्लिक्ट करने वाली चीजें हैं उनको हम कैसे रिप्लेस करने का काम करते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। वीसेंटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोन और टेम्पलेट का ऑप्शन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ESXi में मिलने वाला नहीं है आपको। वीएम को, ESXi होस्ट को वीसेंटर के अंदर ऐड करना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस वीडियो को आप फॉलो करिए, प्रीवियस वीडियो को देखिए, हमने आपको प्रॉपर स्टेप बताए हैं कि वीसेंटर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ESXi को कैसे ऐड किया जाता है, वीएम को कैसे क्रिएट किया जाता है ना। क्योंकि 32 वीडियो है तो डेफिनेटली आपने प्रीवियस वीडियो देखी ही होंगी। चलिए क्लोन बना लेते हैं। सबसे पहले इसका राइट क्लिक करेंगे उस वर्चुअल मशीन के ऊपर जिसको आपको क्लोन में कन्वर्ट करना है, कॉपी बनानी है। तो आप देखिए यहाँ पे माइग्रेट के जस्ट बाद आपको क्लोन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लोन टू द वर्चुअल मशीन, क्लोन टू द वर्चुअल मशीन, राइट, क्लोन टू द टेम्पलेट, क्लोन टू द टेम्पलेट इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप इसमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं, पहले से क्लोन है, एक वर्चुअल मशीन आपको क्रिएट करना है, ये भी हो जाएगा। क्लोन टू टेम्पलेट, अगर आपको टेम्पलेट बनाना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मास्टर कॉपी बनाना है, तो आप मास्टर कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लोन टू द लाइब्रेरी, क्लोन टू द टेम्पलेट इन लाइब्रेरी, मीन्स आप रखना चाहते हैं इन फ्यूचर कभी भी जो डिमांड आती है अपने क्लाइंट की, आप उस अभी उन्होंने बोला कि 5 मशीन बना लो, 10 दिन बाद बोल रहे हैं कि 5 और क्रिएट करके दे दो, तो उसके लिए हम इस वर्चुअल मशीन को कहाँ पे रख देंगे, लाइब्रेरी में रख देंगे। यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है टेम्पलेट का, राइट।
अनफॉर्चुनेटली आप देखिए दोनों जो ऑप्शन है ग्रेड आउट है। ग्रेड आउट इसलिए है क्योंकि आप अपनी वर्चुअल मशीन को टेम्पलेट या ओवीएफ फाइल में तब कन्वर्ट कर पाएंगे जब आपकी वीएम टर्न ऑफ होगी। तो चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पे टेम्पलेट बना लेते हैं, क्लोन टू द टेम्पलेट और क्लोन टू द वर्चुअल मशीन, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। क्लोन टू द वर्चुअल मशीन के केस में ये पहला स्टेप आ गया। अब आपको यहाँ पे नाम दे देना है क्लोन ऑफ विंडोज 7, ठीक है ना। ये हमने क्लोन ऑफ विंडोज 7 के नाम से वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया। ट्रेनिंग हमारा डेटा सेंटर है जिसमें हमने ESXi को कनेक्ट कर रखा है। अनफॉर्चुनेटली अपने पास एक ही ESXi, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में हम क्लोन बना लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास ट्रेनिंग डेटा सेंटर 192.168.0.102 ये ESXi की IP एड्रेस। नेक्स्ट करिए। ये वेरीफाई करेगा कि आपके पास स्पेस कितना अवेलेबल है, तो 16 पॉइंट समथिंग गिग के आसपास स्पेस फ्री है, 17 गिग के आसपास फ्री है, सो नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए। कस्टमाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम, कस्टमाइज द वर्चुअल मशीन हार्डवेयर, पावर ऑन द वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन। ये 3 डिफरेंट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कस्टमाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आप अपने ओएस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ओएस नया लगाना चाहते हैं या दूसरा टेम्पलेट है आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। वर्चुअल मशीन की हार्डवेयर पहले की जो रैम थी 2 GB थी, आप इसमें 4 GB करना चाहते हैं, 1 GB थी 10 GB करना चाहते हैं, 5 GB करना चाहते हैं, तो आप इसमें हार्डवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। वी जस्ट नीड टू यूज द सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम एप्लीकेशन जो भी आपके एग्जिस्टिंग वीएम में रन कर रहा है। प्रोसीड करने के बाद थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा क्लोन क्रिएट करने के लिए, कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो वर्चुअल मशीन का आपने क्लोन के लिए प्रोसीड किया है, सिंपल सा विद इन सेकेंड, आप देखिए 8 से 10 सेकेंड के अंदर, 15 सेकेंड के अंदर आपके पास दूसरी वीएम रेडी हो गई है। और ये क्लोन ऑफ वर्चुअल मशीन, आप इसको भी टर्न ऑन कर सकते हैं, दोनों वीएम आप पैरेलली टर्न ऑन कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका बेस मशीन है, जो आपकी ESXi होस्ट है, उसका जो रैम, CPU या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर तरीके से रन करना चाहिए। चलिए इसको कंसोल पे ओपन कर लेते हैं, ओपन रिमोट कंसोल पे एक दूसरे विजार्ड में इसको ओपन करा लेते हैं, ठीक है। और चलिए यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं और साथ ही साथ देखते हैं जो अभी हमने क्लोन बनाई है उस वीएम को भी टर्न ऑन कर लेते हैं। एक ESXi, 2 वर्चुअल मशीन, एक ओरिजिनल थी, दूसरा हमने क्लोन के थ्रू क्रिएट किया। तो जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है हम इस मशीन को टर्न ऑन करेंगे। ये हमारी पुरानी वीएम है, मतलब जिसका हमने क्लोन तैयार किया है। एंड नाउ वी जस्ट नीड टू चेक कि जो हमने क्लोन बनाया है उस क्लोन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो सेम कॉपी हमारे पास रेडी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो इन प्रोग्रेस है। तो जैसे हमारा इंस्टेंस तैयार हो जाता है, तो जैसे हमारी क्लोन की वर्चुअल मशीन तैयार हो जाती है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। आप देखोगे कि सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको चीज़ें मिलना ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बेसिकली बात होगी अपने पास कॉन्फ़िगर टेम्पलेट एंड क्लोन की। और टेम्पलेट के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन को थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप अपने इस वीएम को OVA में कन्वर्ट करना चाहते हैं, OVF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्चुअल मशीन को आप थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। बंद करने के बाद आप अपनी उस वर्चुअल मशीन पर राइट क्लिक करने के बाद आपको वीएम क्रिएट हो जाएगी। चलिए 49% अभी स्टिल इन प्रोग्रेस है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें चीज़ें इस्टेब्लिश होने में। हार्ड डिस्क है, रैम है, नेटवर्क है, सारी चीज़ें जो है आपकी मैनेज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही हमारी वीएम रेडी हो जाती है क्लोन के केस में, हम इसको भी टर्न ऑन करेंगे और चेक करेंगे दोनों में गैप क्या है। चलिए इसको टर्न ऑन कर लेते हैं, मीन्स लॉगिन करा लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये ओरिजिनल मशीन है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे इंस्टेंस को भी 51%। चलिए थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को पास कर देते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें OS है, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह भी होंगे, तो जाहिर सी बात है उसका क्लोन क्रिएट होने में थोड़ी सी तो टाइमिंग चाहिए हमें। चलिए चेक करते हैं, अभी क्लोन हमारा बन के रेडी हो गया है।
क्लोन वर्चुअल मशीन कंप्लीटेड। अब अगर इस मशीन को टर्न ऑन करते हैं और देखते हैं, कंपेयर करते हैं अपने एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन से, ये अपने पास पुरानी वर्चुअल मशीन है जिसका हमने क्लोन तैयार किया है, और अब क्लोन मशीन को भी टर्न ऑन कर लेते हैं। सी, दिस इज अवर क्लोन वर्चुअल मशीन। दोनों मशीनों में जो सिमिलरिटी है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनका कंप्यूटर नेम, इनका मैक एड्रेस, इनका आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं ये इक्वल होगा, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है रियल इन्वायरमेंट के केस में, क्योंकि जब आप दोनों वर्चुअल मशीन को एक साथ इन्वायरमेंट में, नेटवर्क में अटैच करेंगे तो ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क से वीएम को टर्मिनेट भी कर सकती हैं या नेटवर्क पे जाने ही नहीं देंगी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन आपके पास है। आप देखिए यहाँ पे टर्न ऑन होना स्टार्ट हो गई है स्टार्टिंग विंडोज, जो कि क्लोन में रन कर रही है। अब इस कॉन्फ्लिक्शन से बचने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए आप दोनों मशीनों में से किसी भी वीएम के ऊपर sysprub की कमांड एग्जीक्यूट कर देंगे। आप चाहें तो क्लोन के जो क्लोन मशीन टर्न ऑन हो रही है उस पर भी आप sysprub चला सकते हैं, आपकी जो बेस मशीन है उस पर भी sysprub चला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मोटो है, हमारी मशीनों के, जो ये मशीनें हम तैयार कर रहे हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्शन को रोकना है। तो आप किसी भी वीएम के ऊपर sysprub चला सकते हैं, sysprub की कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि जो वीएम आपने कन्वर्ट की है उसी पे चलाना है। अब देखिए सेम यूजर नेम निकल रहा है, इवन इनका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड भी, क्योंकि वीएम का क्लोन बना है ना, तो जो यूजर्स होंगे, जो उनकी प्रोफाइल्स होगी, जो वर्चुअल मशीन में सॉफ्टवेयर होंगी, वो भी तो कॉपी होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैक एड्रेस भी कॉपी हुआ है, कंप्यूटर नेम भी कॉपी हुआ है और आईपी एड्रेस भी कॉपी हुई है। तो आप इनको इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी कमांड रन करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर sysprub के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कमांड ओपन और एग्जीक्यूट करते हैं sysprub। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब आप वर्चुअल सेटअप बनाते हैं और VMware ब्राउजर में एक्सेस करते हैं सभी चीज़ों को, बट अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पे VMware टूल इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि ये माउस का जो कर्सर है या कीबोर्ड है या टच पैड है थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, बार बार बेस मशीन पे आ जा रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू, चलिए हम बेस मशीन से ही बता देते हैं आपको ये कमांड एग्जीक्यूट कर देनी है, sysprub SYSPREP सिस्टम प्रिपरेशन इसको बोला जाता है। आप देखिए यहाँ पे sysprub का सेटअप है, डबल क्लिक करिए आप इस पे। आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है, क्योंकि हमने बेस पे चलाया है। तो आपको नेक्स्ट रिबूट का ऑप्शन ही सेलेक्ट करने देते हैं यहाँ पे, ताकि आपकी मशीन जो टर्न ऑन हो, जब चीज़ें चेंज हो, टर्न ऑन हो, तो दोबारा आपको प्रॉपर तरीके से जो है एज इट इज चीज़ें मिल जाएं। तो sysprub कमांड चलाने के बाद आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपकी थी, जो कन्फ्लिक्ट करने वाली चीज़ें थी, वो कॉन्फ्लिक्ट करने वाली चीज़ें आपकी जो है बदल जाएगी। और सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मैं बेस मशीन वीएम में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमने इसमें VMware टूल नहीं इंस्टॉल किया। बट आप sysprub कमांड जब चलाएंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास प्रैक्टिकल हो गया क्लोन कैसे तैयार करते हैं। एक ही वीएम के दो कॉपी बन गई। बस आपको इसमें sysprub की कमांड चला करके चीज़ों को चेंज कर देना है। तो ये अपने पास एजेंडा था, ये प्रॉपर तरीके से आपने प्रैक्टिकल देखा। सो गाइज प्लीज़ लेट मी नो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपना रिप्लाई दीजिए, सजेशन दीजिए, और किस तरीके की टेक्नोलॉजी पे वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। साथ ही साथ सॉरी फॉर लेट, क्योंकि पिछले लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से बिजी शेड्यूल होने की वजह से वीडियो की जो फ्रिक्वेंसी है थोड़ा कम हो गई है। लेकिन बट अब फ्रॉम टुडे आप डेली बेसिस पे 2 वीडियो आपको 100% मिलने वाली हैं। कुछ वर्चुअल मशीन की होंगी, कुछ VMware की होंगी, कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की होंगी, कुछ एज्योर की, कुछ आर्किटेक्ट की, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर की या एसोसिएट की, कुछ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। बट एनी हाउ आपको दो वीडियो तो डे में मिलेगी, ताकि आप अपनी टेक्निकल स्किल को इम्प्रूव कर सकें और अच्छी से अच्छी फटाफट एक अच्छी सी जॉब पा सकें। राइट, सो टेक केयर गाइस, बहुत ही जल्द मिलते हैं, डेली मिलेंगे 2 वीडियो के साथ, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे, अलग अलग प्रैक्टिकल पे। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 3 महीने में जो भी हमारी प्लेलिस्ट थोड़ी सी अधूरी है, कुछ वीडियोस कम हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग के पार्ट नहीं है, इंटरव्यू के पार्ट नहीं है, ठीक है, तो हम इंटरव्यू के पार्ट प्लस डम्प्स प्लस जो
ट्रबल शूटिंग के पार्ट वो सभी की वीडियो विद इन 3 मंथ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं बहुत ही जल्द और डिस्कस करते हैं अनदर टेक्नोलॉजी के बारे में, अनदर प्रैक्टिकल के बारे में। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।